नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। तो इसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 देखेंगे। तो चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो दोस्तों और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो जाते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, आज हमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब क्या? देखो एक चीज ध्यान में रखो, कोई भी नंबर अगर मेरे पास है 7 है तो 7 का क्यूब मतलब 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई। क्यूब मतलब किसी भी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई मतलब क्यूब। ओके, और ये इसका क्यूब रूट मतलब ये देखो, ये 7 का अभी यहाँ अगर आपने देखा 7 इंटू 7 इंटू 7, चलो 7 7 का 49, 49 इंटू 7 करो कितना आता है? 7 9 का 63, ऊपर आया 6, 7 4 का 28, 28 और 6 कितना हो गया? 34, 343। तो ये देखो 7 का जो क्यूब है मुझे क्या मिलता है? 343 मिलता है। तो इसका मतलब ये क्यूब रूट, देखिए क्यूब रूट में हम ऐसे लिखते हैं 343 का क्यूब रूट कितना आ गया? 7 आ गया। तो देखो ये चीज ध्यान में रखो, किसी भी नंबर का क्यूब मतलब उसका 3 टाइम मल्टीप्लाई और स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो आपको एक चीज ध्यान में रखो, फर्स्ट 1 से लेकर 20 तक के क्यूब और क्यूब रूट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलो जाते हैं आगे। तो यहाँ अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो ये पहला जो आपको दिख रहा है 8000, देखो पहला जो है 8000 इन क्यूब रूट हम लिखेंगे 8000। तो इसका क्यूब रूट अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? देखो तो ये क्यूब रूट में लिखूंगा 8000 मतलब देखो अगर आपने ठीक से देखा 8000 मतलब 8 इंटू 1000 आएगा। ओके, 8 इंटू 1000। तो इन क्यूब रूट देखिए 8 मतलब क्या आता है? 8 2 के टेबल में आता है, 2 4 जा 8। देखो 2 4 जा 8, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8। और ये 10 1000 मतलब क्या आएगा? 1000 मतलब 10 इंटू 100। ओके, तो अभी देखो फिर से इन क्यूब रूट 2 अपने जगह पे, ये 4 मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 होता है, और ये 10 अपने जगह पे, और ये 100 मतलब 10 इंटू 10 होता है। तो अभी देखो ये जो क्यूब रूट है इसका साइन अगर बाहर निकालना है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम है तो उसको एक ही बार बाहर निकालेंगे। अब इसको क्यूब रूट के बाहर निकालने के लिए 3 टाइम मल्टीप्लाई, इसलिए एक ही बार बाहर निकला। और ये 10 एक बार बाहर निकला। तो 2 10 जा कितना हो गया बाबा? 20। तो मेरा जो ये 8000 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या आ गया बाबा? 20 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एकदम इजी है दोस्तों, एकदम इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ देखो 729 सेकंड नंबर का क्वेश्चन, क्यूब रूट 729 का अभी हम क्यूब रूट निकालेंगे। चलो इसको क्या कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? आखिर में 9 है और ये 72 9 दोनों को मैं 9 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड कर सकता हूँ वो क्या? तो देखता हूँ 729। देखो 9 8 जा 72, 72 में से 70 गए जीरो, ऊपर से आया 9, 9 1 जा 9, 9 में से 9 गए जीरो। तो क्या आएगा बाबा आंसर मेरा? इन क्यूब रूट 81, 9 इंटू 81। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ 729 को तो 81 आता है। तो फिर से यहाँ क्या करूंगा? 81 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा। देखो 81 9 के टेबल में आता है, 9 9 जा 81। तो यहाँ लिखूंगा 9 इंटू 9। देखो 3 टाइम है तो एक ही बार बाहर निकला, तो मेरा आंसर आ गया 9। तो 729 का स्क्वायर रूट हो गया 9। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। देखो अभी क्या होगा यहाँ, यहाँ देखो तो यहाँ 343। तो देखो क्यूब रूट में 343, इन क्यूब रूट 343। तो 343 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? चलो भाई 7 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या देखो 7 से हम 343, अभी हमने देखा था 7 का क्यूब आता है तो डायरेक्ट 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास आता है 7 7 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ओके, 34 में से 28 गए बाबा, 6 आ गए, ऊपर से आए 3। अभी 7 9 जा 63, 63 में से 63 गए जीरो, तो 49 आ गए। तो यहाँ लिखूंगा मैं 7 इंटू 49। तो अभी क्या होगा देखो, इन क्यूब रूट 7 इंटू 49 बोले तो 7 इंटू 7, 3 टाइम है तो एक ही बार लिखो, कहानी खत्म। तो एकदम आसान है। देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अभी अगला देखो यहाँ -512। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो पहले
रूट में 512 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलो रूट में 512 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। जो देखो अगर 512 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालेंगे और ये क्यूब रूट निकालने के बाद उसको माइनस का साइन देंगे। देखो माइनस अगर नंबर होगा, कोई भी नंबर निगेटिव होगा तो उसका क्यूब रूट निगेटिव आता है और पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव आता है। तो यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, 8 से अगर मैंने डिवाइड किया 512 को, चलो 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 1 जा 8, अभी 8 के टेबल में 51 आता है क्या, नहीं। 8 6 जा 48, चलो 8 6 जा 48, 51 में से हमारे पास ये 48 गए तो 3 रह गए, ऊपर से आए 2। अभी 8 4 जा 32 तो 64। देखो 8 इंटू 64, सो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 8 इंटू क्यूब रूट में लिखेंगे यहाँ 8 इंटू, ये जो 64 मतलब क्या होता है 8 इंटू 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 8 लिखेंगे। अभी ये 3 बार है, इसका मतलब ये आ गया क्यूब रूट हमारा। देखो ये 512 का क्यूब रूट आ गया, लेकिन निगेटिव 512 का अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है तो वो आएगा निगेटिव 8 आएगा। तो इसे ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो ये एक छोटा नंबर है, ये आप ट्राई करो। मैं आपको ये 6 नंबर का लास्ट जो क्वेश्चन है वो दिखा रहा हूँ, वो जरा बड़ा नंबर है तो वो मैं दिखाने का ट्राई करता हूँ, बाकी ये दो तो आपको पता है। अभी चलो एक नंबर जो है ये हम देखते हैं, ये आखिर वाला क्वेश्चन 32768। देखो इन क्यूब रूट 32768, तो एक काम करते, चलो दोनों को हम क्या करते हैं, ये पूरे नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं। चलो छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करके हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो चलो इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 328, देखो 32768 एक काम करते हैं, पहले 8 से देखते हैं डिवाइड कर सकते हैं कि हम 8 से। ये देखो 8 4 जा 32, ठीक है, ऊपर से आए 7, 8 0 जा 0, ओके, ये 7 ऊपर से आए 6, 8 9 जा 72, अभी 6 में से 2 गए 4, ऊपर से आए 8, तो 8 6 जा 48, तो 4096। देखो 8 इंटू 4096। तो अभी एक काम करेंगे, ये क्यूब रूट में 8 इंटू ये 4096 को फिर से 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखते हैं हम। फिर से हम देखो ये जो 4096 इसको फिर से 8 से डिवाइड करते हैं क्या, देखते हैं। 8 4 जा 32, 8 आ गए, 8 4 जा 32 और 8 5 जा हमारे पास आते हैं 40, सॉरी 8 5 जा 40 आएंगे, ओके। ऊपर से लिए 9, 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से लिया 6, 8 2 जा 16, ओके। तो मेरे पास यहाँ 0 0 आ गया 512, तो यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 512। तो देखो फिर से लिखेंगे क्यूब रूट में 8 इंटू 8 इंटू ये 512 को फिर से 8 से डिवाइड करते हैं। देखो 512 को 512 को फिर से 8 से अगर डिवाइड किया तो क्या होगा, देखो 8 8 6 जा 48, ओके। यहाँ 51 में से 48 गए 3, ऊपर से आए 2, फिर 8 4 जा 32, तो मेरे पास आ गया 64। 8 इंटू 64। अभी अगर आप ठीक से गौर से एक चीज को ध्यान में लिया तो आपको एक बात समझेगी कि यहाँ देखो ये जो 64 जो है ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 64 4 का क्यूब है, मतलब 64 मतलब क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो आप यहाँ लिख सकते हो 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये 64 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये 3 टाइम ये 3 टाइम। तो देखो ये 3 टाइम ये 8 बाहर आ गए, ये 3 टाइम है ये 4 बाहर आ गए, 8 4 जा 32। तो ये जो क्यूब रूट आया 32,768 का, तो ये आया है 32। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अभी हम अगला जो एक लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। देखो अगला जो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखो आपको स्क्रीन के यहाँ देखेगा, दो क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ देखो 27 और 125। पहला जो क्वेश्चन है इन क्यूब रूट 27 और 125, तो एकदम आसान है। आप एक चीज बताओ कि 27 का क्यूब रूट क्या आता है, 3 आता है। देखो 27 का 3 और 125 का क्यूब रूट 5, तो इतना ही लिखना है, 3/5 दोनों का क्यूब रूट लिखना है, ओके। अभी ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, इन क्यूब रूट 16/54। भाई 16 और 54 दोनों भी किसी का भी क्यूब रूट नहीं है, क्यूब नहीं है। 64 नहीं किसी का क्यूब और 54 पे सॉरी 16 किसी का क्यूब नहीं है,
और ये 54 भी किसी का क्यूब नहीं है। तो एक काम करेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 16 को 2 से डिवाइड किया 8, बिकॉज 2 8 जा 16। 54 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 27 आता है, बिकॉज 27 2 जा 54। तो अभी देखो 8 और 27 ये दो नंबर किसके क्यूब है? 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। तो इसका क्यूब रूट क्या आया? ये 2/3, 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल है, थोड़ा सा दिखने के लिए रूट वगैरह दिख रहा है, हार्ड दिख रहा है, लेकिन है सिंपल। ठीक है, अभी एक आखिर में शायद और एक क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ अगर आपके पास इन क्यूब रूट 729 इज इक्वल टू 9, 729 का क्यूब रूट अगर 9 है, तो इन क्यूब रूट 0.00729, ओके, इसका क्या होगा बाबा ये क्यूब रूट? तो देखो पॉइंट के बाद ये 3 और ये 3, पॉइंट के बाद क्या है बाबा? 6 नंबर है टोटल। तो 3 3 का ग्रुप बनाएंगे हम, बिकॉज क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना। तो ये 3 तो 2 ग्रुप बन गए, तो 2 पॉइंट यहाँ आएंगे, ये एक हो गया और ये दूसरा पॉइंट, ओके 0.09। तो 2 पॉइंट हम यहाँ लेफ्ट साइड को सरक गए। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नए हो गए आप हमारे चैनल पे, अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज दोस्तों अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।